तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो मैं बिना किसी चोरी के चालू करते हैं। तो ये ट्रेड रिकैप मैं रिकॉर्ड करूँ 5 तारीख को, लेकिन ये ट्रेड रिकैप है 4 तारीख का। ठीक है, तो 4 तारीख का मैं बताना चाहूँगा ये ट्रेड रिकैप है। बात आती है मैंने किस किस में ट्रेड करी। सबसे पहले तो आ जाता है लंदन सेशन में, जीजे में मैंने ट्रेड करा। मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, मैं इसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए था। रीज़न मैं साफ साफ बताता हूँ, तुम देख ही पा रहे होगे। अभी तो हल्का फुल्का प्राइस ठीक भी लग रहा है, लेकिन उस टाइम पे मार्केट लिटरली तुम देख सकते हो यहाँ पे थी, और ये लिटरली प्राइस ऐसा था अजीब सा। तो मैंने बायस डिसाइड कैसे करे, मैंने अपने बायस सिंपली ओवरऑल के हिसाब से डिसाइड करे, क्योंकि इधर इधर हाई और इधर भी हाई है, आई नो, बट मेजर मेरे को लगी लो रेंज लिक्विडिटी यहाँ पे है, जो कि मार्केट क्लेम करना ज़रूर चाहेगी। तो मैं इसके हिसाब से बेरिश जाना मैंने ज़्यादा पसंद करा। और छूटते ही मैंने क्या देखा, यहाँ पे मार्केट ने एक हाई क्लेम आउट करा है। हाई क्लेम करने के बाद मेरे को बस बेरिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट का वेट था, और मार्केट ने किया क्या, जस्ट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया और एज ए 1 मिनट का थर्ड कॉन्फ्रेंस दिया। उस बेसिस पे मैंने 1 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्लस 1 मिनट का थर्ड कॉन्फ्रेंस में मैंने एंट्री ली, और मैं फगड़अप हो गया एंट्री में। मेरे 10 बक्स गए इसमें इंस्टेंट अकाउंट में, और बस ये पुअर ट्रेड कह सकता हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें मेरा सबसे बड़ी गलती है, मैंने चलो बायस तो डिसाइड कर लिया, लेकिन जब तक प्रॉपर ऑर्डर फ्लो रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट नहीं हो जाएगा तब तक कैसे वो करेंगे यार, मतलब तब तक ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो मतलब प्रॉपर बेशक से टीपी हिट पे जाए, तो मतलब मेरे को प्रॉपर ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट का वेट करना था। और पहली बात मेरे भाई प्राइस शीट ही देख यार, तो कितना है देख रहा है, मैं लिटरली उस टाइम पे ऐसा ही प्राइस था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। ठीक है, तो इसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए था, और करता तो प्रॉपर ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट प्लस एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना था। बात आती गोल्ड के ट्रेड पे, जिसने मेरा रिकवर करा। सिंपल बायस थे, तुम देख ही सकते हो कि मार्केट प्रॉपर अप ट्रेंड में है। लंदन सेशन की ट्रेड्स है, रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड है। अब हैवी चांस है कि मार्केट टू द अपसाइड एज कंटिन्यूएशन ट्रेड देगी, और इवेंचुअली हुआ भी यही। उस टाइम हुआ क्या, इजी पीजी कंट्रेशन ट्रेड था, इसमें मुझे ज़्यादा समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस एक ओवरऑल व्यू बताया तो मैंने कैसे ली। एक्चुअली मैंने रिसेंट हाई टू लो मार्कआउट कर लिया, जो कि था ये और ये। मैंने क्या देखा, मार्केट ऑलरेडी ब्रेक दे रखा है यहाँ पे, प्लस में फेयरवैल्यू का प्ले रखा है। मैंने जस्ट इधर एक फिबोनाची मार्कआउट करा, और मैंने देखा 79% का एक्सटेंशन ये रहा, ये वाली लाइन। ठीक है, मार्केट जैसी अबव क्लोज हुई, मैंने छूटते ही ट्रेड ले लिया, PRR स्टूडेंट निकाला, और इस ट्रेड ने मुझे अच्छा कंटिन्यूएशन ट्रेड में प्रॉपर मार्केट ने मुझे ट्रेंड के फ्लो में ट्रेड करने के लिए भाई प्रॉपर, मतलब मेरा बढ़िया गया ये वाला ट्रेड। इसमें मेरा ठीक प्रॉफिट हो गया था, इंस्टेंट अकाउंट का लॉस पिछली ट्रेड का रिकवर हो गया, और 1 स्टेप में भी लिया था और वो भी बढ़िया गया। तो ये थी मेरी लंदन की ट्रेड्स। अब बात आती है GU में, न्यूयॉर्क सेशन में, जहाँ पे मैंने हगा है। एक्चुअली हगा भी नहीं कह सकता मैं, तुम देख ही सकते हो प्राइस एक्शन कैसा कूड़ा है। तो हुआ क्या, सिंपली बताता हूँ, मैंने प्राइस एक्शन मैंने बायस डिसाइड कर रीसेंट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, जो कि था प्रॉपर अप ट्रेंड। यहाँ पे ये वाला हाई क्लेम कर लिया, तो डाउन साइड की तरफ मार्केट जा रही है, लेकिन ये वाला लो क्लेम करा है, जिसके मैं सोच रहा था मे बी इसके बेसिस पे अपसाइड चली जाए, लेकिन फिर नहीं गई। तो इधर मैं कंटिन्यूएशन में भी जा सकता था, लेकिन मुझे इतना पोटेंशियल लगा नहीं। तुम देख ही सकते हो यार प्राइस एक्शन कैसा है, लिटरली प्राइस एक्शन ऐसा है। तो मुझे कुछ मेरे को ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मात्र ही गोल्ड की मैंने बहुत अच्छा प्राइस एक्शन मिला, बस मेरी टाइमिंग और एग्जीक्यूशन की मिस्टेक रह गई थी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने तुमको बताया कि गोल्ड जो है प्रॉपर अप ट्रेंड में है, रिट्रेसमेंट टू डाउन साइड कंप्लीट हो चुका है 22 फेयर वैल्यू गैप, और करंटली रिवर्स कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड जा रहा है मार्केट। ठीक है, तो फिर हुआ क्या, मैंने जस्ट एक चीज़ क्या नोटिस करी, तुम देख ही सकते हो ये हाई है और ये लो। ये हल्की सी बात थोड़ी ध्यान से समझना, जैसे ये वाली कैंडल क्लोज हुई ना, इसने एक लो बना दिया, उसका फिर ये कैंडल अबव इसने हाई क्लेम कर लिया, फिर उसके अगली कैंडल ने ये लो क्लेम करके रिवर्स कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड दिया, और छूटते ही मैंने भाई मेरे दिमाग में बात सूझी कि मार्केट ने अगर ये क्लेम कर लिया तो एटलीस्ट ये रिवर्स रिट्रेसमेंट देगी, तब टूवर्ड अपसाइड की तरफ जाएगी। ठीक है, जस्ट मैंने देखा मार्केट ने ये आफ्टर द क्लेम ऑफ दिस लिक्विडिटी, मैंने क्या बोला, पहले मार्केट ने ये लिक्विडिटी क्लेम करी, फिर जो डाउन साइड की तरफ वो वाली क्लेम करी।
अब कंटिन्यूशन मुझे ट्रेड लेना था। आई नो मार्केट ऑलरेडी चीज़ें स्विफ्ट कर चुकी थी, लेकिन इधर मैंने देखा फेयर वैल्यू ऐप का मार्केट ने पोटेंशियल रिस्पेक्ट दिया है इस कैंडल के थ्रू। आई नो प्राइक्शन बहुत ज़्यादा विगड़प प्लस फकड़प है, लेकिन 1 मिनट का क्लियर कट प्राइक्शन था, 1 मिनट का क्लियर प्राइस एक्शन था, इस वजह से मैंने ट्रेड ली। देख ही सकते हो, आई नो स्टिल ये वाला प्राइक्शन मैनिपुलेटिंग है, बट तुम देख ही सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ने पहले मेरे एसएल हंट करा, लिटरली मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक का रिस्पेक्ट लिया, और फिर तुम देख ही सकते हो मार्केट ने क्या करा, मेरे बायस में रिवर्स कंट्रेशन ट्रेड लिया है प्रॉपर इन फ्लो ऑफ ट्रेंड। अरे क्या हो गया, 1 सेकेंड हो जाता है कभी कभी हैंग, सॉरी भाई, ग्लिच थोड़ा हल्का सा ज़्यादा था, ये वीडियो एडिट कर दूंगा मैं। तो कहाँ पे था मैंने देखा कि 1 मिनट का प्राइक्शन थोड़ा क्लियर कट है, तो मैंने 1 मिनट के बेसिस पे एंट्री ले ली, लेकिन मार्केट ने क्या करा, इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया और फिर प्रॉपर रैली दी। जब मार्केट के इधर था ना, तो मैं सोच रहा था कि यार एंट्री ले लूँ कंटिन्यूशन, मुझे पता है मार्केट टूवर्ड अपसाइड एज ए कंटिन्यूशन जाएगी, ये इधर ये एज ए मैनिपुलेटिंग हल्का सा डाउन साइड में गया एज ए रिवर्स रिट्रेसमेंट, लेकिन 110% रिवर्स कंट्रेशन जाएगी, और हुआ भी यही। बट इस टाइम पे मैं हल्का सा साइकोलॉजिकल मैं बोल सकता हूँ प्रिपेयर नहीं था ट्रेड लेने के लिए, बस मैंने ट्रेड नहीं लिया। इधर मेरे बायस वगैरह सारे सही है। बात आती है मेरे हुक्म के एक के नैस्डैक्स की, तो जैसा कि तुम देख ही सकते हो यार, बायस बहुत ज़्यादा सिंपल थे। मार्केट पोटेंशियली अप ट्रेंड में है, तुम देख ही सकते हो, ठीक है। प्लस में मार्केट अभी यहाँ कहीं है, छूटते ही मैं तुमको सिंपल क्लियर कट सिचुएशन बताता हूँ। हुआ क्या एक्चुअली, यहाँ पे मार्केट ने छूटते ही ये लो रेजिस्टेंस सारी लिक्विडिटी ले ली, और नैस्डैक में इतना अच्छा खासा फक फॉल आ चुका था कि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे थी। बात आती है S&P 500 की, सेम सिचुएशन, बट उस टाइम S&P 500 था यहाँ पे, तो मुझे ये तो पता था कि यार S&P 500 मतलब ES हमारा लैगिंग है और नैस्डैक डोमिनेटिंग है। इधर यहाँ पे कोई SMT नहीं बने थे, क्योंकि तुम देख ही सकते हो ये वाला हाई कहाँ है, मतलब, और ये ES का हाई भाई मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब ठीक है SMT वगैरह है ही नहीं। मैं चीज़ क्या देखनी मिस कर गया, वो है प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि एज ए ये हाई क्लेम करने का रिवर्स रिट्रेसमेंट सेटअप देता है, और वो ये तो हमारा लंदन हाई है, तो पोटेंशियल मार्केट देगा भी। तुम देख ही सकते हो ये कब का टाइम है, ऑलमोस्ट 7:30 का टाइम है, मार्केट ऑल सीरियसली यहाँ पे है। और नैस्डैक में 1 मिनट तुमको दिखाऊंगा, ज़रूर दिखाऊंगा। नैस्डैक में मार्केट कहाँ पे है, नैस्डैक में मार्केट लिटरली यहाँ पे, तो नैस्डैक तो भाई मेरे को पता चल गया डोमिनेटिंग है, तो ऑलरेडी जो मार्केट को प्रॉपर चीज़ स्विफ्ट करनी है ऑलरेडी इसने ऑलरेडी वहाँ पे है। बट ES में मेरी ये मिस्टेक होगी देखने की कि यहाँ पे प्रॉपर ब्रेक से, मान लो यहाँ पे ब्रेक हुआ था पहला, फिर थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑर्डर ब्लॉक, और अब दिया प्रॉपर सेटअप। मैं ये बोलूँगा ये सेटअप पोटेंशियली मेरा बैठ सकता था, लेकिन मैं नहीं लिया, क्योंकि यार ड्यू टू डाउट, मैं लिटरली झूठ नहीं बोलूँगा, ड्यू टू डाउट प्लस में ड्यू टू क्विक मूव। और यहाँ पे इसने यहाँ पे था एशियन लो और लंदन लो, इसको विगडअप करा मार्केट ने, और पोटेंशियली अब तुम जैसे कि देख ही सकते हो मार्केट रिवर्स कंट्रेशन टू द अपसाइड इन फ्लो ऑफ ट्रेंड, कोई SMT नहीं, जस्ट ब्रेक थर्ड कॉन्फ्रेंस, और मार्केट पोटेंशियली अब अपसाइड जा रही है। मैं भी ये तो नहीं बोलूँगा मेरी गलती नहीं, लेकिन स्टिल मुझे काम करना है साइकोलॉजिकल लेवल पे, क्योंकि ट्रेड लेने से कभी कतरा जाता हूँ मैं, खूब मूवमेंट मिस कर देता हूँ, मुझे पता है यहाँ पे जाएगी। और जो बेवकूफ़ वाले ट्रेड होते हैं, जैसे कि तुमने देखा लंदन सेशन की मेरी सबसे पहली ट्रेड, कितनी बेवकूफ़ी वाली ट्रेड थी, और जिनमें ऐसे टाइप में मैं भी कंफर्म होता हूँ, मुझे पता है भाई, क्योंकि इसने 2 साइड की तरफ जा सकती है मार्केट, या तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्लेम करती है, या फिर अपनी मेजर डे की लिक्विडिटी क्लेम करती, और मार्केट ने पहले ये करी लो रेजिस्टेंस, इसका मतलब मार्केट पोटेंशियली बेरिश जाना चाहेगी, और उसमें अभी तक ES गई भी नहीं है बेरिश, इसका मतलब ES में ज़्यादा चांसेस हैं, जो कि मैं बिल्कुल सही सोच रहा था, पर मैं ट्रेड लेना लिटरली सही नहीं समझा, क्योंकि मैं लिटरली डाउटफुल था। यही कमी आ जाती है कि टूवर्ड साइकोलॉजिकल काम करना है, और बस, और टूवर्ड एग्जीक्यूशन प्लस ऑर्डर फ्लो पे काम करना, खुद पे काम करना मैं मेन कहूँगा। बात करूँ लाइफ की, तो स्टिल फगड़अप चल रही है, अभी स्टिल वर्क काम भयंकर कर ही रहा हूँ बस, ठीक है। तो फिर यही आता है यार आज का ट्रेड रिकैप ख़त्म।
और बात आती है कल की, कल NFP है, कल फ्राइडे है, लो वोलेटाइल प्राइस रहेगा कब, प्लस में कल NFP भी है। इस वजह से मैं शाम को ट्रेड नहीं करूँगा, लेकिन लंदन सेशन में डेफिनेटली बैठूँगा। तो ठीक है फिर भाई, पीस।